विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता मतलब क्या, उनके गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि को बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो कि विशेषण क्या होता है, जो हमारी अच्छाई या बुराई को बताता है ना, उन्हीं शब्दों को हम विशेषण बोलते हैं। जैसे देखो, काला, पीला, लंबा, मोटा, पतला, 2, 3, मीठा आदि। विशेषण के 4 भेद होते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय, स्थान, दशा आदि को बताता है, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, यह आम मीठा है, तो ये आम के गुण की बात हो रही है ना, कि आम कैसा है, मीठा है। वह बहुत बलवान है, तो उसके भी गुण की बात हो रही है कि वह कैसा है, बहुत बलवान है। पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी के आकार की बात हो रही है। आसमान सुबह एकदम नीला होता है, तो क्या, रंग की बात हो रही है, आसमान के रंग की बात हो रही है। राकेश डरपोक है, तो उसके स्वभाव को बोल सकते हैं, या उसके दोस्त की बात हो रही है कि वो डरपोक है। तो ये सब सारे शब्द क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। वैसे विशेषण जिनसे किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और ये अगणनीय होते हैं, मतलब इनकी हम गणना नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। जैसे देखो, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। अब पानी है, तो पानी को तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, हम इसको क्या करते हैं, नापते तौलते हैं। तो थोड़ा क्या हो जाएगा, पानी की विशेषता बता रहा है ना, तो थोड़ा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। उसे 1 लीटर दूध दे दो। देखो, दूध को भी हम काउंट नहीं करते, नापते तौलते हैं। तो दूध की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, 1 लीटर। तो 1 लीटर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। देखो, निश्चित मतलब नाम से ही लग रहा है कि जो भी बोलेगा वो निश्चित होगा। जैसे देखो, 3 किलो पनीर, तो 3 किलो कितना होता है, सबको पता है। 7 लीटर दूध, तो 7 लीटर कितना होता है, ये भी सबको पता है। और यहाँ पनीर की और दूध की बात हो रही है, मतलब क्या, परिमाण की बात हो रही है, संख्या की बात नहीं हो रही, क्योंकि पनीर और दूध को हम काउंट नहीं कर सकते, हम नापते तौलते हैं। तो इसीलिए 3 किलो और 7 लीटर क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा, कुछ फल। अब कुछ फल में कितना फल आएगा, ये तो पता नहीं है। थोड़ी सी चीनी, अब थोड़ी सी चीनी बोलोगे तो ये भी पता नहीं है, अनिश्चित है। जिस विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, वो संख्यावाचक विशेषण होता है। देखो, नाम से ही लग रहा है कि संख्यावाचक मतलब क्या, संख्या बताएगा, किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होगा, तो वो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। जैसे देखो, राधा की 2 बेटियां हैं, तो बेटियों को तो हम काउंट कर सकते हैं, ये गणनीय होंगी ना बेटियां, तो 2 क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि बेटियों की विशेषता बता रहा है कि कितनी बेटियां हैं, 2, तो 2 हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। मेरे पास 4 पेन है, तो 4 हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। मैंने कुछ लोगों को जाते देखा, अब लोगों को भी हम काउंट कर सकते हैं, तो कुछ क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में क्या होगा, आपको संख्या पता होगी। जैसे देखो, हमारे परिवार में 5 सदस्य है, तो 5 क्या है, निश्चित है। उसके पास 4 गाड़ियां है, तो 4 भी क्या है, निश्चित है। और अनिश्चित में आपको पता नहीं होगा कि कितना बोल रहे हैं। मेरे पास कुछ गाय है, तो यहाँ पे कुछ है, यहाँ भी कुछ है, तो क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले जुड़कर उसकी ओर संकेत करते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखो, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण क्या होता है, किसी संज्ञा के पहले क्या जुड़ेगा, सर्वनाम जुड़ेगा, और वो उसकी ओर क्या करेगा, संकेत करेगा। तो जो सर्वनाम होगा ना, उसको ही सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे देखो, यह पुस्तक मेरी है, पुस्तक संज्ञा है, यह सर्वनाम है, तो संज्ञा पुस्तक के पहले यह सर्वनाम आया, और यह किसकी ओर संकेत कर रहा है, पुस्तक की ओर, तो यह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का तेज है, लड़का संज्ञा है, वह सर्वनाम है, तो वह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। मेरी पुस्तक तुम्हारे पास है, पुस्तक संज्ञा है और मेरी सर्वनाम, तो मेरी किसकी ओर संकेत कर रहा है, पुस्तक की तरफ ना, तो मेरी हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण।